स्वतंत्रता पूर्वक भारत में प्रचलित विभिन्न भू राजस्व विधियाँ एवं पद्धति, जमींदारी प्रथा एवं स्थायी बंदोबस्त एवं मदारी मालगुजारी व्यवस्था प्रारंभ सन 1793 गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस, सलाहकार जेम्स ग्रांट एवं सर जॉन नियम जमींदारों को कृषि से कर वसूलने का अधिकार एवं ब्रिटिश भूमि का प्रतिशत 19% ब्रिटिश भारत के सबसे कम क्षेत्र में लागू क्षेत्र बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, उत्तर प्रदेश, उत्तर कर्नाटक रैयतवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ सन 1795 सर्वप्रथम 12 महल जिला तमिलनाडु द्वारा थॉमस मुनरो एवं कैप्टन रीड नियम रैयतों की भूमि के स्वामी माना गया। ब्रिटिश भूमि का प्रतिशत 51% ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में लागू क्षेत्र मद्रास प्रेसिडेंट, बम्बई प्रेसिडेंट, असम एवं कुर्ग जिला कर्नाटक। मलवाड़ी महालवाड़ी व्यवस्था प्रारंभ सन 1822 द्वारा हॉल्ट मैग्नीस विलियम बेटिक्स नियम संपूर्ण गांव को एक इकाई माना गया। ब्रिटिश भूमि का प्रतिशत 30% क्षेत्र पंजाब, आगरा, अवध, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत में नोट। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में जमींदारी उन्मूलन सुधार लागू किया गया। फसलों के प्रकार, मौसम के प्रकार, खरीफ ऋतु, वर्षा एवं बुनाई जून जुलाई, कटाई अक्टूबर नवंबर। फसल धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल, सोयाबीन, सूरजपुर। शीत ऋतु अक्टूबर नवंबर, मार्च अप्रैल। गेहूँ, जौ, चना, मटर, तिवरा, सरसों। जायद ग्रीष्म ऋतु मिर्चा, जून जुलाई। तरबूज, खरबूज एवं ककड़ी। उपयोग के आधार पर खाद्य फसल चावल, गेहूँ, मोटे अनाज प्लस दाल। नकदी फसल गन्ना, चुकंदर, चाय, हवा, तंबाकू, अफीम, जूट एवं मेस्टा। नोट रबी एवं खरीफ फसल के बीच अल्प समय जायद कहलाता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य का संपन्न गन्ना से है। अन्य फसलों के प्रकार रोपण फसलें चाय, कॉफ़ी और रबर। आलू औद्योगिक फसलें इसे गैर खाद्य फसल के रूप में माना जाता है, जिसकी खेती मुख्यतः फैक्ट्री एवं मशीनों में प्रयुक्त होने वाले औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले उत्पादक के लिए की जाती है। उदाहरण के लिए शैवाल, जैपकोटा एवं रबर। सजावटी फसलें सजावट में प्रयोग होने वाले सभी प्रकार के फूल एवं कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि इस प्रकार की कृषि में किसान केवल जीवित या अपने आजीविका अर्जन के लिए करता है, इसलिए बाजार में बेचने के लिए इस प्रकार की किसान के पास कोई अधिशेष नहीं बचता है। एवं चावल एवं गेहूं की फसलें निर्वाह कृषि के अंतर्गत आता है। दूसरा मिश्रित कृषि, जब कृषि के साथ कृषि संबंधित अन्य कार्य जैसे कि पशुपालन, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन एवं कुटुम्ब पालन एवं रेशम की कीट पालन आदि कार्य किया जाता है, तो इसे मिश्रित कृषि कहते हैं। व्यापक खेती, यह खेती की ऐसी प्रणाली है जिसमें कृषक अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए सीमित तथा मात्रा में श्रम एवं पूंजी का उपयोग करता है। इस प्रकार की कृषि उन देशों में की जाती है जहां पर जनसंख्या का आकार छोटा होता है और भूमि पर्याप्त होती है। यहाँ प्रति एकड़ एवं कम उपज होता है, लेकिन कम आबादी के कारण कुल उत्पादन अधिकत में होता है। चौथा गहन कृषि, यह व्यापक खेती है एवं विपरीत कृषि पद्धति है। इस तरह की खेती की प्रणाली में कृषक अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में बड़ी मात्रा में कृषि श्रम और पूंजी का उपयोग करता है। यह उन देशों में की जाती है जहां जनसंख्या का आकार बड़ा होता है लेकिन भूमि की मात्रा कम होती है। स्थानांतरित कृषि पाँचवा,
इसे भारत में झूम खेती के नाम से जाने जाते हैं। यह सामान्यतः जनजातियों द्वारा पर्वत एवं पठारी क्षेत्रों में किया जाता है। विशेष रूप से भारत एवं उत्तर पूर्व राज्य में छठवां जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों तथा खरपतवारनाशियों के स्थान पर जीवांश खाद, पोषक तत्वों एवं गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद एवं जीवाणु कल्चर, जैविक खाद आदि का उपयोग किया जाता है। अनुबंध खेती सातवां, यह किसानों एवं प्रसंस्करण और विपणन कंपनियों के बीच पूर्व निर्धारित कीमतों पर कृषि उत्पादनों के उत्पादन एवं आपूर्ति के लिए एक समझौता है। बदले में किसान विशेष कृषि उत्पादन की एक निश्चित मात्रा प्रदान करने के लिए सहमत होता है। आठवां, सहकारी कृषि। सहकारी कृषि में सभी किसान अपनी भूमि, पशुपालन और अन्य साधनों को आपस में जोड़कर उनका मूल भंडार बनाते हैं। पूरे खेत में एक इकाई ही समझा जाता है और सभी सदस्यों द्वारा उनके प्रबंधन के लिए व्यक्तियों को चुना जाता है। कुल उत्पादन में प्रत्येक सदस्य को उनके भूमि, योगदान और श्रम के अनुसार हिस्सा मिलता है। कृषि एवं कृषि जोत लैंड होल्डिंग, समान जोत 0 से 1 हेक्टेयर एवं लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्य जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्य जोत 4 से 10 हेक्टेयर, वृहद जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। विशेष 2015-16 के अनुसार कृषि जोत का प्रकार 1.8 हेक्टेयर है। दूसरा, कृषि जोत की सबसे बड़ी आकार राजस्थान एवं छोटी केरल है। देश में 86.2% किसान सीमांत एवं लघु किसान थे। 1 हेक्टेयर 247 एकड़ एवं 247 डिसमिल या 10,000 वर्ग मीटर एवं 1,07,639.10 वर्ग फुट 2.5 एकड़ से कम भूमि वाले किसान सीमांत किसान कहलाते हैं। नोट, कृषि का वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून है एवं दूसरा, जैविक कृषि प्रारंभ करने वाला राज्य सिक्किम प्रथम था। दूसरा, वर्ष भर खेती की जाने वाली फसल मक्का एवं भारत में एक मॉड एक्ट 1937 इको मार्क एवं पर्यावरण सुरक्षा संबंधित वर्ष 1986 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह के जन्म जीवन पर। राष्ट्रीय दूध दिवस 26 नवंबर वर्जिन कुरियन के जन्म दिवस पर। राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन 18 नवंबर 2004। प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन। भारत में नहर सिंचाई क्षेत्र में कृषि भूमि का खारे भूमि में बदलाव होने का मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। विशेष, धान एक फसल है खरीफ मौसम का। देश में कृषि व संबद्ध क्षेत्र में वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून होता है। दूसरा, कपास एक वाणिज्यिक फसल है। तीसरा, चाय एवं बागवानी फसल है। बागवानी एग्रीकल्चर में फसल एवं पुष्प एवं सब्जी आदि शामिल किए जाते हैं। सातवां, रबी एवं खरीफ की फसल के बीच अल्प मौसम का नाम जायद है। आठवां, सिंचाई अर्थव्यवस्था के कृषि क्षेत्र सम्मिलित है।